नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की पुस्तक। तो अध्याय 1 की शुरुआत होगी। अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आइए समझते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जो कि एक सौर मंडल में है, वो क्या है, किस तरीके से है इस किताब के साथ। और सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीजें हैं, इस अध्याय में क्या चीजें हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखते हैं एक बार। सबसे पहले बात होगी खगोलीय पिंडों की, कि खगोलीय पिंड होते क्या है, उनके प्रकारों को जानेंगे और फिर बात करेंगे हमारी पृथ्वी की कि पृथ्वी है क्या आखिर। तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी एक ग्रह है, तो फिर पृथ्वी के साथ ग्रहों को भी पढ़ लेंगे साथ ही साथ। अब जब ग्रह समझ में आ जाएंगे हमें, तो हम जानेंगे कि पृथ्वी के नजदीक एक और ऐसा पड़ोसी रहता है जिसको हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं। तो ये जो चंदा है, चांद है जो हमारा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपग्रह। तो उपग्रह की बात करेंगे कि उपग्रह होते क्या है, और उसके अंदर हम चांद को समझेंगे और बाकी के उपग्रहों को भी समझेंगे। फिर बात होगी हमारे सूरज काका की, यानी सूर्य की। सूर्य को समझेंगे और जानेंगे कि ये एक परिवार का निर्माण करता है जिसका नाम है सौर मंडल। इस पूरे परिवार को समझेंगे कि सूरज का ये जो परिवार है, जिसको हम सौर मंडल के नाम से जान रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से सदस्य हैं। फिर बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, सूर्य एक तारा है, तो तारों की भी बात हो जाएगी कि तारे होते क्या है। ठीक, तारों की एक फॉर्मेशन होती है, यानी एक संरचना होती है। जब तारे समूह में आते हैं तो वो एक नक्षत्र मंडल का निर्माण करते हैं। तो नक्षत्र मंडलों को पढ़ेंगे और जानेंगे। फिर बात होगी तारों के साथ साथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण तारा ध्रुव तारा की। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जानेंगे। आगे बात करेंगे हम शुद्ध ग्रह की। अब शुद्ध ग्रह जो है वो सौर मंडल का ही हिस्सा है, तो इनके बारे में समझेंगे कि ये आखिर होते क्या है। फिर बात करेंगे हम उल्का पिंडों की, और फिर हम बात करेंगे आकाशगंगा की। जो हमारा सूरज है, जो ये हमारा सौर मंडल है, वो इस आकाशगंगा के अंदर आता है। आकाशगंगा हजारों करोड़ों तारे जब आपस में मिलते हैं तो आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो समझेंगे कि इस आकाशगंगा के अंदर और क्या क्या चीजें आएंगी। और फिर बात करेंगे ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो इस चैप्टर में अगर आपने सारे टॉपिक्स को देखा तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में पूरी बातें हम किसकी कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बातें होगी, स्पेस की बातें होंगी। ब्रह्मांड के साथ ही हमारा अध्याय भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर बच जाएंगे। वो भी हम करेंगे हमारे वीडियो के अंदर और जानेंगे और समझेंगे उन प्रश्नों को। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा और इससे हम समझ भी चुके होंगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां पे हम बात करेंगे खगोलीय पिंडों की और उन्हें जानेंगे। So I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.